तो चलिए आइए देखते हैं कि जो भी आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, और ये लव रिलेशन के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, और किसी और पर्सन के बारे में, माता पिता के बारे में, दोस्त यार के बारे में सोच रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। केवल और केवल रोमांटिक और प्रेम संबंध के बारे में बात हो रही है। और ये हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल लव हो सकता है कि आप कांटेक्ट में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े आपके बीच में चल रहे हो, रूठना मनाना चल रहा हो सकता है कि पूरी तरह से नो कांटेक्ट में हो। लेकिन ओनली थिंग कि ये एक प्रेम संबंध के लिए बनाया गया वीडियो है, ठीक है। दूसरा ये है कि प्रेम संबंध में भी ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है जो सभी के लिए है। और जब सभी के लिए हम बोलते हैं तो इसमें सभी के लिए उस लेवल की एक्यूरेसी नहीं होगी, उस स्तर की इसके अंदर में एक जब आप चाहेंगे कि बिल्कुल निश्चित मेरे बारे में कुछ पता चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ हद तक ये आपको सहायता कर सकती है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको अधिक अपने पर्सन के बारे में, उनकी ऊर्जाओं के बारे में, उनकी एनर्जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिले इस टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू, तो आपको अपना स्वयं का पर्सनल रीडिंग आपको बुक करवाना होगा और मुझसे आपको रीडिंग लेना पड़ेगा। और मुझसे रीडिंग लेने के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। अब चलिए रीडिंग आगे हम शुरू करते हैं कि जो भी आपके दिमाग में जिनसे आप प्रेम करते हैं, रोमांटिकली आप कनेक्टेड हैं, वो व्यक्ति, आपके प्रेमी या आपकी प्रेमिका क्या सोचती हैं आपके लिए, वर्तमान में वो क्या सोच रही हैं आपके लिए। उनके दिल में आपके प्रति क्या है, प्यार है, नफरत है, गुस्सा है, क्या है, इमोशंस क्या है आखिर उनके दिल में। क्या वो आपसे प्रेम करती भी हैं? मैं यहाँ पर ती बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मुझे कंफर्टेबल है ती बोलने में, क्योंकि मैं अगर अपनी प्रेमिका मेरी हो तो मैं ती ही बोलूँगा। तो इसलिए आप लोग अपने हिसाब से उस चीज़ को सोच लेना कि अगर आप एक लड़की हैं तो ता, और अगर लड़का है तो ती। तो अपने हिसाब से ती ता अंति अपना लगा लेना। ओके। और देखते हैं एक भी कि और भी आगे की जस्ट लाइक, ठीक है। ओके। और कुछ देखते हैं हम, क्या देखें। एक कार्ड और एक कार्ड और एक कार्ड इसलिए कि मेरे व्यूअर्स से बिल्कुल भी वो व्यक्ति आपके बारे में सोचना नहीं चाहती हैं या सोचना नहीं चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, वो सोचना चाहती नहीं है या सोचना चाहते नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्ति आपकी यादों से परेशान हो रहा है। ओके।
देखो, आने वाले समय में ये फिर से ये रिश्ता आपकी ओर आ सकता है, बट समय कितना लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि टाइम का यहाँ तो कोई मतलब नहीं है ना। आपकी जनरल रीडिंग, ये एक जनरल है, ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। केवल मैं आपके लिए रीडिंग नहीं कर रहा कि मैं ये थोड़ा भी बता सकूं कि हाँ लगता है कि 15 दिन लगेंगे या 2 महीने या 3 महीने, बट यहाँ इतने लोगों के लिए एक टाइम नहीं हो सकता। बट इतना लगता है कि जैसे इस साल का तो अंत बहुतों के लिए शायद ऐसे ही बीतने वाला है, तो 2024 तो चला ही जाएगा। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ जनरल रीडिंग में बोलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि एक एक शब्द जो मैं बोलूँ उसका एक वैल्यू हो, और रीडर्स की तरह नहीं कि सब कुछ बोल दूँ कि उन्होंने आपके पैसे ठग लिए हैं और उन्होंने आपका पैसा लेके भाग गए, कुछ भी मैं बोलता जाऊँ, ये कोई मतलब नहीं है। पैसा लिया नहीं लिया, क्या आपने चुम्मा दिया, उन्होंने चुम्मा दिया, किसने चुम्मा लिया, ये सब बातें अपनी जगह की हैं। वो तो प्रेम में थे तब लेना देना हो रहा था, आज क्या हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति आपकी यादों से ग्रसित है, लेकिन समस्या ये है कि वो इमैच्योरिटी दिखा रहा है या दिखा रही है, इवन खुद भी परेशान और आपको भी परेशान करना, ये इसकी चाहत नहीं होती है कि ये आपके बारे में सोचे, लेकिन इसका दिमाग में लगातार गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। इस व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि करे क्या, और इसने जो किया भी है वो बड़ा बेवकूफ़ी भरा किया है, इमोशंस को उतना महत्व नहीं दिया। और अब ये भी लगता है कि अब शायद आपके पास में भी वो चीज़ नहीं, या तो इसके लिए प्रेम अब जस्ट लाइक बना ही नहीं है। लेकिन जबकि आपका रिश्ता आज भी सुरक्षित है, और ये इसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको अपनी ओर से प्रयास करना पड़ेगा। अगर इसने कोई समस्या किया है इमोशनली, इसने उस चीज़ को उतना समझा नहीं जिस तरीके से समझना चाहिए, मतलब एक इमोशनल इंटेलिजेंस जो होना चाहिए वो इस व्यक्ति के पास में नहीं है। ओके, ये सारा कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, और मैंने जैसा कि बता ही दिया। अब इसी बात को मैं अगर घुमाऊं फिराऊं आगे पीछे करते रहूं, इसका कोई अर्थ नहीं है। याद रहे कि रीडिंग में जितना लंबा करते जाऊंगा जनरल रीडिंग में, उतना ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ लोगों के लिए ये भी बोल दूंगा, कुछ लोगों के लिए वो भी बोल दूंगा, कुछ लोगों के लिए वो भी बोल दूंगा। अरे तो फिर आपको ये कैसे, थोड़ा भी हिंट मिलना होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको यही लगेगा कि अरे क्या बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों में से आप किन लोगों में से आ रहे हैं नहीं, आपको तो नहीं पता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने हिसाब से उसको लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। अब ये भी आपको कैसे पता है कि क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है? जब आपको सब कुछ पता ही है तो फिर आप ये सब देख भी क्यों रहे हैं? इसीलिए बचिए इन सभी बातों से। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्वागत है आपका। पर्सनल रीडिंग ही आपको क्लैरिटी दे सकता है, और जनरल रीडिंग से आपको एक हिंट मिल जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन क्लैरिटी और हिंट में अंतर होता है। एक होता है पूरा सॉल्यूशन, और एक होता है कि आपको किसी ने थोड़ा सा एक हिंट दिया। ओके, क्योंकि जनरल में वही किया भी जा सकता, उससे ज़्यादा करना और कन्फ्यूजन को पैदा कर देगा वो। ओके, तो टैरो कार्ड रीडिंग लेने के लिए ऑकल्ट ओशन में संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप
मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। अपनी प्रेमिका का ख्याल रखें और जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसको दिल से लगा कर रखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करें। और अगर आपकी मानसिकता ये है कि प्रेम तो ईश्वर से करने की चीज़ है, तो जाइए ईश्वर को चुम्मा लेकर दिखाइए। अगर आप ले सकते हैं सच में तो कर लीजिए प्रेम जाकर। अगर आपको प्रेम हो ही जाता वहाँ, तो फिर आप दुनिया में वैसे भटक क्यों रहे हैं? तो ऐसी बातें करने वाले या तो रीडिंग देखिए मत, ठीक है? ओके, ईश्वर के साथ ही जाके सेक्स कर लीजिए, ईश्वर के साथ ही जा कर के चुम्मा ले लीजिए, ईश्वर की ही बाहों में सो जाइए, सब कुछ कर लीजिए ईश्वर के साथ में। आप लोग हो सकते हैं बहुत बड़े साधक हैं, मैं इतना बड़ा साधक नहीं हूँ कि अभी ईश्वर की बाहों में खेलूँ। अगर आपने देख लिया है, खेल लिया तो खेलिए। मुझे तो इच्छा बस यही रहती है कि मैं अपनी प्रेमिका की गोद में खेलूँ, बस। ठीक है, तो प्रेम करना है ना, तो सामने वाले को देवी की तरह ट्रीट करिए, एक देवता की तरह ट्रीट करिए। ओके, लेकिन वही बात है, देवी देवता का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाली चुड़ैल की तरह करे, तो फिर उसको चुड़ैल की तरह ही ट्रीटमेंट मिल जाएगा। आजकल शब्दों को भी लोग नहीं समझते हैं। अब मैं कह दूं कि किसी को रानी की तरह ट्रीट करो तो वो आपको ही गुलाम बनाने पर तुल जाएगी कि गुरुजी तो बोले थे कि रानी की तरह ट्रीट करो, और देखो देखो वीडियो देखो, नेत्रा ने ये तो बोल दिया कि रानी की तरह ट्रीट करो। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप रानी बन जाओ तो उसको गुलाम बना दो। ओके, उसको आप राजा की तरह ट्रीट करो। तो कहने का अर्थ वही है कि शब्दों का अनर्थ हो जाता है। आजकल वही है, बोलेंगे आम समझ जाते हैं लोग इमली, तो बड़ा समस्या होता है। इसलिए मैं इतना ज़्यादा समझाता हूँ। और एक बात याद रहे, कितना भी टैरो कार्ड रीडिंग करवा लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आपको जो मैं ये फ्री का नॉलेज दे रहा होता हूँ ना, अगर यही आ जाए दो व्यक्ति के पास में, तभी उसका प्रेम टिक भी सकता है। नहीं तो कोई ऐसा ही इमोशनल इमैच्योरिटी करके आपको चला जाएगा। उसको कभी भी वो समझ ही नहीं आएगा कि किसी का प्रेम कितना महत्व रखता था। ओके, बाद में समझ आए भी तो क्या अर्थ है। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ में शुभ रात्रि। आज पूर्णिमा है, फुल मून है, जाकर चंद्रमा का देखो। और जिन लोग साथ में हो अपनी प्रेमिका के, वो अपनी प्रेमिका के साथ में कुछ देरी पूर्णिमा के प्रकाश में बैठो। ठीक है।